हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आपने नोटिफिकेशन सभी ने देख ही ली है कि एलआईसी के अंदर जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है और वो जॉब का एक नोटिफिकेशन अभी अभी आया है। और इस वजह से अब तो वैकेंसी ओपन है, तो इस जॉब के फॉर्म्स भरना शुरू हो चुका है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये 32 बैच है और 32nd की बैच है। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे 81 लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है वो एलआईसी इंडिया की वेबसाइट से ही मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने ओपन किया हुआ है। तो टोटल इसमें जॉब है, सिविल इंजीनियर की भी यहाँ पे जॉब है। देखो, सिविल इंजीनियर की भी यहाँ पे जॉब है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी है और टोटल जॉब भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर या फिर आईटी इंजीनियर या फिर कोई और डिग्री से पास आउट किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये इतने पोस्ट अवेलेबल है, इतनी पोस्ट में अभी वैकेंसी सब हो रही है। तो इसमें ये सब कैटेगरी वाइज लिखा है, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर यानी कि जनरल, और टोटल कितने हैं। ओके, अब जो मेन मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता है क्या है कि टोटल जो क्राइटेरिया होता है। हाँ, ये एक मेन चीज़ है कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 16 अगस्त 2025 को स्टार्ट हो चुका है और आज अभी तारीख है 23 अगस्त। तो ऑलमोस्ट एक वीक कंप्लीट होने को अब आएगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने की, वो लास्ट डेट है 8 सितंबर, यानी कि एक महीना तक ओपन है। ये एग्ज़ाम के जस्ट 7 डेज बिफोर आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है। प्रोबेबिलिटी लिखा है कि 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगी। कौन सी? प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। इसमें टोटल 3 फेज़ है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो इसमें टोटल 3 फेज़ है और 3 तबक्के में से आपको पास गुजरना पड़ेगा। द वन इज़ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, सेकंड इज़ मेन एग्ज़ाम एंड थर्ड होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। दूसरा, ये जो जॉब है वो एलआईसी इंडिया के तहत अंडर आती है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर होती है। तो ये 100% एक गवर्नमेंट जॉब है। ओके, तो ये सब डिग्री और वो सब लिखा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि फिर हम आगे बढ़ते हैं सैलरी। जो भी आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करो तो सैलरी एक बात ही मेन चीज़ है। तो यहाँ पे सैलरी आपको लिखा है 88,635, वो आपका बेसिक स्केल होगा, यानी कि। और टोटल इन हैंड आपको कितना मिलेगा? तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिखा है 1,26,000 पर मंथ इन ए क्लास सिटी, यानी कि दिल्ली, हैदराबाद, वो सारी सिटी ए क्लास सिटी कहा जाती है, जो जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी पर मंथ सारे अलावेंसेस, बेसिक पे, सब कुछ मिला के 1,15,000 या फिर 1,20,000 के आसपास से होगी। तो वो बात अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब है तो लाइफ टाइम सिक्योरिटी भी आपको इसमें मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ओके, अब बात कर देते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है एग्ज़ाम देने की। तो अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी या फिर अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है तो आपके 85 नॉमिनल चार्ज लगेगा प्लस जीएसटी प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज। बट अगर आप हो जनरल कैटेगरी के और बैक, तो फिर आपको देना पड़ेगा 700 रुपीज़ प्लस जीएसटी प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज। तो होगा ये बात होगी। उसके बाद, हाँ, अब मेन चीज़ ये है कि कितने फेस होंगे। तो पहला मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर टोटल 3 फेस होंगे। द वन इज़ रीजनिंग के क्वेश्चंस, सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड इज़ इंग्लिश के क्वेश्चंस। और रीजनिंग के टोटल 35 क्वेश्चन हैं और उसके लिए आपको दिए जाएंगे 20 मिनट्स। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के भी 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। और इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चंस हैं और इसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। तो टोटल 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के एग्ज़ाम है और टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100। ओके, अच्छा, इसमें मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं, तो आप दोनों में स्विच कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फेस नंबर 1 यानी कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वो ध्यान से देखना है। क्या लिखा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है
उस इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई पर्सपेक्टिव के लिए एग्ज़ाम में रखे हुए, उसमें आप कितना भी स्कोर कर लो, वो स्कोर रैंकिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, रैंकिंग में उसका काउंट नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए या फिर कट ऑफ में आने के लिए इंग्लिश रखा हुआ है। तो ये एक बात हो गई। अब अगर आप प्रीलिम पास कर देते हो, अगर आप प्रीलिम में पास हो जाते हो, तो दूसरा फेज होगा मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्ज़ाम में क्या है, उसका मेन एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा उसमें इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज, फिर होगा प्रोफेशनल नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि आपको सप्लीमेंट्री में लिखना पड़ेगा। एंड पांचवा इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर, कम्युनिकेशन। इसमें सबको सारे फेज में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितना मिनट्स रहेगा, मीडियम क्या है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो वो आप पढ़ सकते हो डिटेल में। ओके, फिर अगर आप फेज 2 में भी पास हो गए तो आपको फेज 3 में, अच्छा ये प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर AAO लीगल, यानी कि ये दूसरी बात है, ये दूसरी चीज़ है। फेज़ 1 और फेज़ 2 में अगर आप पास हो जाते हो तो उसके बाद डायरेक्टली आपको फेज़ 3 में बुलाया जाएगा, जो कि होगा इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे कहीं मेंशन किया है, हाँ ये रहा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको पास होना पड़ेगा। तो टोटल 3 तबक्के हैं जिसमें होकर आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हाँ, उसका प्रोसीजर है कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, वो सब अभी इतना मेन नहीं है। ये मैंने आपको जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। सैलरी की बात हो गई, ऑन एन एवरेज 1,10,000 से लेके 1,15,000 से लेके 1,25,000 तक की सैलरी मिल रही है। तो एज अ बिगिनर गवर्नमेंट जॉब में ये बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते, और बहुत अच्छी, मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी पोस्ट है, आप प्रिपरेशन करो। गवर्नमेंट जॉब है तो ऑब्वियसली सिक्योर जॉब है। तो अगर आपको एक बार ये गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो फिर उसके बाद आप इसमें प्रमोशन लेके और भी आगे जा सकते हो, प्रमोशन भी मिलेगी ऑब्वियसली। तो इसमें आप और भी आगे जा सकते हो और सक्सेस हो सकते हो। तो यस, आज के वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।